एक राजा के दो मंत्री थे, विश्वासराव और गणपतराव। विश्वासराव राजा के लोकप्रिय या कहिए प्रिय मंत्री थे। विश्वासराव और गणपतराव के बीच में कभी बनती नहीं थी। विश्वासराव सदा कहा करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात को लेकर गणपतराव राजा को हमेशा भड़काते रहते थे। एक बार की बात है, जब राजा अपने तलवार की कला दिखा रहे थे, तभी राजा की एक उंगली कट जाती है। तो विश्वासराव बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अतः ये भी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। इस बात को लेकर राजा को बहुत गुस्सा आई और उसने अपने मंत्री विश्वासराव को जेल में डाल दिया। और गणपतराव की चापलूसी तो थी ही, चापलूसी की वजह से गणपतराव को अपना करीबी मंत्री बना लिया। उसके बाद गणपतराव और राजा एक बार शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। राजा और गणपतराव जब शिकार कर रहे थे, तभी कुछ आदिवासी जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया। राजा और गणपतराव को पकड़कर बलि देने के लिए जंगल में ले गए। राजा की बलि देते समय जंगल के राजा के मंत्री की नज़र उसकी कटी हुई उंगली पे पड़ी और उसने जाकर तुरंत अपने राजा को बताया, हे राजन, उस राजा की तो एक उंगली कटी हुई है जिसकी बलि हम अपने देवता को नहीं दे सकते हैं। तब जंगल के राजा ने आदेश दिया कि उस राजा को छोड़ दिया जाए और उसके साथ जो मंत्री है उसकी बलि दे दी जाए। राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा बंदी से छूटते ही तुरंत भागते हुए अपने दरबार की ओर जाता है। दरबार में बैठकर ये सोचता है कि विश्वासराव ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि जाओ विश्वासराव को जेल से बाहर लेकर आओ। विश्वासराव जेल से बाहर आते हैं। तब राजा बोलते हैं, हे राजन, मेरे साथ जो हुआ वो तो ठीक हुआ, परंतु आपके साथ जो हुआ वो कैसे ठीक हुआ। तब विश्वासराव बोलते हैं कि राजा, अगर मैं आपके साथ आज होता तो आज मेरी बलि दी जाती, जबकि आज गणपतराव आपके साथ था, इसके कारण गणपतराव की बलि दी गई। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहिए।